ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास, पिछले क्लास में हम लोग का कितना हो गया था? फैक्टर हो गया था, नंबर ऑफ जीरो हो गया था, राइट है ना? हाँ सर। जीरो की काउंटिंग कैसे करते हैं और फैक्टर्स कैसे होता है, ये चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर। चलो फैक्टर में कुछ और चीजें सीखते हैं, ठीक है ना? फैक्टर्स में कुछ और चीजें भी सीखते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। अब जैसे क्या था, आपको मैं कोई नंबर देता था, इसमें मैंने यही दिया था, सपोज करो मैं 72 देता हूँ, 72। अब मैं बोला कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, राइट है ना? इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 12। देखो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आपने कैलकुलेट किया है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 12 सर। 12, राइट है ना? इसका मतलब सही आ रहा है, 2-3 लोगों का सही आ रहा था, सही आ रहा, ठीक है ना? इसके फैक्टर 12 ये होंगे कौन कौन से फैक्टर, देख लें। देखो क्या क्या फैक्टर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 16 भी नहीं होगा, 15 होगा, फिर क्या होगा, 24 होगा, 36 होगा, 72, यही होगा क्या? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? विजुअल है सभी को? विजुअल है सभी को? पकड़ में आ रही बात ना क्या मैं बोल रहा हूँ? ये 12 फैक्टर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर अपने 12 निकाल लिया, कौन कौन से फैक्टर है मैंने लिख भी दिया। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताओ। ओके ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। अभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपने जैसे भी निकाला, आपको आइडिया है कि आपने कैसे निकाला था, कैसे निकाला था? देखो 72 का क्या क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है? तो 9 कितना कहते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 3, यही आएगा क्या? यस। यही आएगा ना? ऐसे लिख देते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टर है इसमें। अब क्वेश्चन ये बनता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर, यानी 72 के केवल ओनली और ओनली कौन से फैक्टर बताना है? आपके इवेंट फैक्टर बताना है, आपको ऑड फैक्टर नहीं बताना। इसमें इवन और ऑड दोनों दिखाई दे रहे हैं क्या? उसमें इवन और ऑड दोनों दिखाई दे रहे हैं क्या आप लोगों को? आपको क्या बताना है? केवल इवन फैक्टर बताना है। आपको क्या बताना है? केवल ओनली आपको क्या बताना है? सिर्फ और सिर्फ आपको इवन फैक्टर बताना है, आपको ऑड फैक्टर, हाँ ऑड फैक्टर को नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इवन फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो करना क्या है, देखो फैक्टर पहले बनता कैसे, फैक्टर कैसे बनता है तो मैंने बताया था तुमको। हम क्या करते हैं, जैसे 2 के पावर 3 है ना, तो 2 के पावर 3 को हम लोगों ने कैसा लिखा था? देखो ध्यान दो, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ऐसे ही लिखा था ना? ये लिखा था, एक ही टाइम से लिखा था मैंने, बार बार नहीं लिखा था, लेकिन एक बार ऐसा लिखा था मैंने। ऐसा एक बार लिखा था, ध्यान में आ रहा है कुछ? अगर नहीं भी ध्यान में आता है, 2 के पावर 3 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ऐसे हम लोग लिखेंगे। यस समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ओके, अब इवन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? वो सारे फैक्टर लेना है जो 2 के, यानी 2 का मल्टीपल होंगे। इवन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? तो सारे फैक्टर लेना है जो 2 का मल्टीपल हो, दैट मीन 2 से डिवाइड हो जाए, दैट मीन 2 से वो डिवाइड हो जाए, तभी तो आप लोग ले इवन फैक्टर लोगे ना। यस सर। ओके,
अब देखो 2 के पावर ये 0 है, ये 2 के पावर 0, ये 2 के पावर 0 क्या देगा? 1 देगा क्या? यस। हाँ सर। अगर 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 से इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, अगर 1 से ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा क्या? हाँ हाँ सर। राइट है ना? अगर मिनिमम इवन करना है तो मिनिमम 2 तो होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। अगर 2 के पावर 1 है, अगर 2 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, चाहे इवन में मल्टीप्लाई करो चाहे ऑड में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा आपका? सर वीडियो ब्रेक हो रहा है क्या बीच बीच में? नहीं, बरोबर चल रहा है सर। ओके पॉज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो इवन आउट का कंसेप्ट देखो, यहाँ पे हमने ये चीज सीख रखा है, तभी नहीं नहीं सीख रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 1 मतलब हुआ 2, 2 के पावर 1 का मतलब हुआ 2। 2 से हम अगर इवन नंबर में मल्टीप्लाई करें या 2 से ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करें, हमारा मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या आता है? इवन आएगा कि ऑड आएगा? इवन आएगा ना। हम किसी भी इवन नंबर से चाहे ऑड में मल्टीप्लाई करें चाहे इवन में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा ऑलवेज क्या आएगा? इवन आएगा। क्लियर? तो देखो ये 2 के पावर 1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, 2 के पावर 2 इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, 2 के पावर 3 इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। ऑड कहाँ से आ रहा है? 2 के पावर 0 से केवल ऑड मिल रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 2 के पावर 0 से केवल ऑड मिल रहा है क्या? तो 2 के पावर 0 से अगर ऑड मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से 0 वाला पार्ट हटा दो, 0 वाला पार्ट हटा दो। इसका मतलब क्या है? 2 के पावर 0 है ना, 2 के पावर 0 यानी एक 2 उसमें से निकाल लो, एक 2 उसमें से निकाल लो। अगर एक 2 इसमें से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, राइट है क्या? अगर एक 2 निकाल लिया बाहर हमने, तो एक 2 निकाल दिया तो कितना आया? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ऐसा आया। अब जैसे ही इतना आया, जैसे इतना आया, बस इसी का फैक्टर निकालते हैं, यानी 2 + 1 इंटू 2 + 1, 2 + 1 इंटू 2 + 1 कितना आएगा? 9 आ जाएगा क्या? 9 आ जाएगा। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 3 जा 9, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे? 9। चलो इधर देख लो, इवन फैक्टर क्या है? 2 है इवन। हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर आए क्या? हाँ सर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या करना है कि आपको सारा फैक्टर कर लो, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसमें से एक 2 कॉमन निकाल लो, एक 2 बाहर निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। एक 2 बाहर निकाल दो, आपका काम। सर एक बार वापस से बताना ना। सर समझा बट फिर भी हाँ नहीं वही समझा सर। समझा, पर वो ओके याद ओके करने के लिए वापस एक बार स्टेप्स। ओके। हाँ कुछ आप भी बोल रहे थे, बोलो ना, क्या बोल रहे थे? बॉयज, एक ही बॉयज तो बोल ही रहा है, बोलो ना क्या बोल रहा था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप बोलो। आपका भी कुछ डाउट है तो बोलो, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं करूंगा, राइट है? आप लोग का प्रॉब्लम मेरे को भी समझ में आ रहा है, वन टाइम में समझना पड़ता है। कंटिन्यू करूं मैं? आपका कुछ डाउट नहीं है ना, इसी से रिलेटेड है ना आपका? आप लोग बोल के शांत हो जाते हो ना, तो फिर समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन। कंटिन्यू करो। नहीं, गर्ल्स पार्टी तो सही है, गर्ल्स पार्टी सही है, बॉयज पार्टी क्या होती है, कभी बोल के शांत हो जाती है, समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या किया, अब ये देखो होता क्या है, हमें ये जो फैक्टर्स आपने पाया है ना, 1 2 3 4 6 8 12 18 24 36 40 72, ये आपने जो मिला मिला कैसे? देखो ये और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और अच्छे से बताता हूँ एक्चुअली में कैसे मिला है। आप क्या करो ना, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, राइट है क्या? कर दिया, क्योंकि कितना है 2 के पावर 3 है ना, तो हम 0 से स्टार्ट किए, कहाँ तक गए? 3 तक गए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं हुआ ना?
नहीं हुआ ना, ये प्लस हटा के बल्कि कॉमा लगा लो, आपको याद और अच्छे से। चलो यहाँ पे क्या हुआ, 3 के पावर 2 है ना, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 है ना, तो 2 ले लो। बस समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो चलिए नेक्स्ट में। अब क्या करना है आपको, 2 के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है ना। हाँ सर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैंने लिखा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिखा x प्लस 2, हम क्या करते हैं, इस x से इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस x से इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट है क्या? हाँ सर। इस 1 का इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 का इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, राइट है क्या? हाँ सर। ये क्लियर ना? सिमिलर यहाँ पे करने वाले हैं, सिमिलर यहाँ पे एक्चुअली वो फैक्टर कहाँ से आ रहा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखो तो आप क्या करोगे, ये 2 के पावर 0 मतलब कितना हुआ, 1 हुआ ना। हाँ सर। यस सर। ओके, अब 2 के पावर 0 से 1 हुआ था, अगर 1 से इसमें तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना, अभी हमें 1 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस ब्रैकेट में जितने एलिमेंट होंगे सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमेंट क्या है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, राइट है ना। हाँ सर। यस सर। नो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 9। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ सर। 1 से 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा क्या? चलिए हाँ सर। ठीक है, आराम से समझना आप लोग, क्योंकि यही आप लोग खुद डिफरेंशिएट कर लोगे कि हाँ सर क्या हमें निग्लेक्ट करना, क्या पकड़ना है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ सर। और 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6, और 2 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18। 18। सिमिलर 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4, 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब 4 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। 36। अच्छा 8 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। 8 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। 24। और 8 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो देखो स्टूडेंट हमने क्या किया, क्या आप देखो ये जो जितने फैक्टर लिखे हैं ये टोटल 12 फैक्टर है कि नहीं है, और ये देखो यही वाले फैक्टर है क्या, ये सारे फैक्टर यही वाले फैक्टर है क्या, ये कुछ डिफरेंट है, एक बार देख के बताओ। हाँ सर बरोबर है। सेम है सर। सेम है ना, सेम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा 2 के पावर जो 1 है, 2 के पावर जीरो जो था, 2 के पावर जो 0 था जिसकी वैल्यू 1 हुई थी, अगर इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया है, जब इससे मल्टीप्लाई किया है तभी हमारा क्या है 139 आया है। 139 है, दोनों क्या आए हैं, ऑड आए हैं क्या, ऑड है। यस सर। दोनों ऑड आए हैं ना। इसके बाद देखो सभी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है क्या। हाँ सर। इसका मतलब 2 के पावर 0 वाला टर्म हमें हटा देना है, 2 के पावर 0 वाला टर्म क्या करना है, हटा देना है, केवल 2 के पावर 0, अदर नंबर से हमें कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि इवन नंबर कौन डिफाइन करता है, 2 डिफाइन करता है, हमें 2 से मतलब है। तो 2 के पावर 0 वाला टर्म को हटा देना है, क्यों हटाना है, क्योंकि देखो 2 के पावर 0 वाला टर्म नहीं हटा रहा है तो ये ऑड नंबर दे रहा है, ये इवन नंबर दे ही नहीं रहा है, ये क्या दे रहा है, केवल ऑड नंबर दे रहा है, और राइट है क्या। यस सर। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें इस तरह से आएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 के पावर 0 मतलब क्या होता है, एक 2 हटा देना है, एक 2 क्या करना है, हटा देना। एक 2 जैसे ही निकालोगे इसमें से तो 2 के पावर अगर 3 है, एक 2 निकाल लोगे तो 2 के पावर कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना। 2। 2 के पावर 3 है, एक 2 निकाल लोगे तो 2 के पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये 3 वाले रहने दो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन प्राइम फैक्टर से कोई प्रॉब्लम, क्योंकि प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर बस एक ही 2 इवन नंबर होता है, सारे ये ऑड नंबर होते हैं। तो हमने निकाल लिया, बस अब इतना बार काम खत्म हो गया, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही करना है। जैसे 2 निकाल लिया बाहर तो उसमें जितने बच गए अब उनका सम ले लो, तो 2 के पावर 2 है ना, 2 + 1, 3 के पावर 2 है ना, 2 + 1, इनका मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा फैक्टर। अब 3 यहाँ से के पावर काउंट 2 का 2 + 1 कैसे आया, मतलब ऐसे। 3 के पावर 2 हाँ 2 + 1 2 + 1 वो। एक्चुअली हमने पावर में 1 ऐड करते हैं, पावर में ऐड करते हैं, बेस से हमें मतलब नहीं होता, पावर में 1 ऐड करते हैं।
सर यही समझा नहीं सर, वो 2+1 थोड़ा तो वो 9 में जो सर समझा, ये बट वो जो नीचे सर का नीचे आपने ब्रैकेट में लिखा है ना, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, और फिर उस जो लिखा है ना वो नहीं समझा। मैंने इस तरह से लिखा है, इनको क्या किया ना, ये कितना इसके फैक्टर 2 के पावर को 3 तो तक है ना। इवेलुएट किया, वो समझा कि 2 raised to 3 को पूरा फैक्टोरियल जैसे लिखते वैसे 0 1 2 3 लिखा, खत्म कर बट दिया। वो नहीं समझा 2+1 2+1 वाला। वो 2+1 एक बार 9 के अब ऊपर वाले दो चेक। 1 मिनट। अच्छा ये चीज आपको समझ में आया जिसका ये क्वेश्चन था कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 3 कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। हम क्या कर रहे पावर हैं, में ये ऐड जो 2 किया के है ना पावर 1। 3 है ना, वो 0 से जितना पावर तक है ना उतना तक हम जाएंगे। 3 पावर तक है तो 3 तक जाएंगे, 4 पावर तक है 4 तक जाएंगे, 5 है पावर तो 5 तक जाएंगे, ऐसा हम लिखेंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। समझा सर, समझा। ओके, इसमें किसी और स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? नो सर सर। एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या यही चीज? हाँ सर ये समझ नहीं आया सर, किया किस लिए ये बताइए ना। ओके चलो, तो अभी स्टार्टिंग से मैं लेके चलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर फैक्टर तो मेरे को इतना तो आता है, मैं पहले इससे मतलब क्लास जो हुई थी उसमें तो मैं सीख गया था फैक्टर निकालना। तो चलो आपका फैक्टर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों का यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं एक साइड से दोबारा क्लियर करता हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनो आप लोग, फिर कहीं पे क्वेश्चन आता है तो वही पूछना, ठीक है ना। जिसका जहां पे क्वेश्चन आएगा वही पूछना, खत्म होने के बाद क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पहली बार नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसको फिर से दोबारा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको जहां जिसको प्रॉब्लम आएगी वही आप लोग देना कि सर यहाँ पे मेरे को नहीं समझा। देखो सर मतलब ये भी क्या करना है, फैक्टर के लिए किया आपने? ये भी फैक्टर के लिए किया? फैक्टर के लिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ किस लिए किया, मैं सब कुछ एक साइड से बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, फिर वहां बता रहा हूँ। देखो हमें क्या करना है कि 72 का इवन सारे फैक्टर बताओ, तो 72 के सारे फैक्टर्स आपने निकाल, नंबर ऑफ फैक्टर 12 आ गए, राइट है ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने क्या किया, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसको 12 निकाले हो। कैसे निकाले हो, ये 12 कैसे आया एक्चुअल में, ये 12 आया है 3+1 एंड 2+1, राइट है क्या। जब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे, तो नंबर ऑफ फैक्टर में हम लोग क्या करते थे, ये जो भी पावर है, अगर सभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम के पावर जो भी पावर रहता था उसमें 1 ऐड कर देते थे, फिर मल्टीप्लाई कर देते थे। यही काम किया था क्या हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ, यहाँ तक समझ में आ सभी को? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं था, ये प्रीवियस लेक्चर का था, इसके ऊपर वाला ना ये सब कुछ प्रीवियस लेक्चर का था। आज के लेक्चर क्या है, अब जैसे इसने पूछ दिया नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर बताओ, क्योंकि इसमें ऑड और इवन दोनों है, हमें केवल इवन फैक्टर बताना, ऑड वाले फैक्टर नहीं बताना, आपको ये फैक्टर बताना है जो केवल इवन हो। तो इवन फैक्टर के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये बोला, अभी इवन फैक्टर के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने किया यहाँ तो 2 से कॉमन ले लिया। क्यों 2 से कॉमन लिया, अब यहाँ पे आते हैं, 2 से कॉमन क्यों लिया, यहाँ पे आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा क्यों लिखा, अब देखो मैं बता रहा हूँ ऐसा हमने क्यों लिखा। हमने ऐसा ये लिखा, देखो 2 के पावर 3 है ना, देखो 2 प्लस यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 3 है ना, तो 3+1 किया कि नहीं आपने, 3+1 किया कि नहीं किया आपने? हाँ सर। हाँ। इसका मतलब एक नंबर ज्यादा लिया ना पावर में, पावर यहाँ 3 था लेकिन 3 में एक ज्यादा पावर लिया ना। हाँ सर। हाँ। इसी तरह से यहाँ पे 2 पावर, इसमें भी एक ज्यादा पावर लिया ना। यस। और वो ज्यादा पावर क्यों आता है, क्योंकि 2 के पावर 0 या 3 के पावर 0 या इन किसी नंबर के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 के पावर 0 अगर किसी नंबर के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 है, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी हमें फैक्टर कोई मतलब नहीं बनता है, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई कर दो कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ 1 को कंसीडर नहीं करते। इसलिए हमने क्या किया, 1 एक्स्ट्रा ऐड किया। तो 1 को लाने के लिए हमने क्या, 2 के पावर 0 यानी एक्स्ट्रा जो 1 आ रहा है 2 के पावर 0, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, 3 के पावर 0 यहाँ पे भी 1 आ रहा है क्या। ये 2 के जो 2 वाले जो फैक्टर्स हैं, जो 2 वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी मल्टीप्लिकेशन है 2 का, उसमें 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का मतलब 1 हुआ। ये पूरे 2 में 1 आया कि नहीं आया? आया। इसी तरह से 3 के पावर 0 में, ये 3 के जितने भी फैक्टर्स बना रहे हो 3 के पावर में, तो उसमें 1 आया कि नहीं आया? उसमें भी सभी में आया, ठीक है ना। तो हम इसलिए जो 1 ला रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब सेकेंडरी ये है, हम इस फॉर्मेट में ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्या जरूरत है, हम इतना क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर, हमें क्वेश्चन इतना ही से मतलब है,
बट मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि 2 हम लोग बाहर क्यों निकाल रहे हैं, ये 2 बाहर क्यों निकाल रहे हैं। देखो हमने क्यों निकाल रहे हैं, जैसे 2 के पावर 0 2 के पावर 1, अब मैंने बताया ना कि क्यों लिखेंगे, कैसे लिख रहे हैं, ये तो मैं क्लियर कर दिया ना। ये 2 के पावर 0 से हम 2 के पावर 3 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे टोटल 4 फैक्टर है, 2 के कितने 4 है, ठीक है ना, जो ये को 1 हमने स्टार्ट किया, हमने 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 लिख दिया, राइट है। सिमिलर इसके पास 2 है, इसका मतलब 3 होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए फैक्टर, 3 के पावर 0 से 3 के पावर 1 से 3 के पावर 2 तक जाएगा, राइट है क्या। यहां तक इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है, इस स्टेप में बताओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, और इतने में इस वाले स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है, मैंने जैसे लिखा है ऐसे लिख के बताओगे इतने। ओके अब देखो क्या है, अब हमने इसकी वैल्यू लिख दिया 1 2 4 8, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आप कर लोगे। चलो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, एक एक से मल्टीप्लाई करना किया, तो जैसे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऑड मिल रहा है, हमें क्या नंबर मिल रहा है, ऑड फैक्टर मिल रहा है। जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऑड फैक्टर मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद से मल्टीप्लाई करें सभी इवन फैक्टर मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जो 1 है, तो 1 कहाँ पे है, 2 के पावर 0 में भी तो 1 आ रहा है ना, इसका मतलब वो 1 वाला फैक्टर हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि जो इवन मल्टीपल होगा 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा तो हमें मिनिमम 2 तो होना चाहिए ना, मिनिमम 2 होना चाहिए, यहाँ मिनिमम क्या हो रहा है 1 हो रहा है, इसका मतलब एक 2 बाहर निकालो, इसका मतलब क्या हुआ, एक 2 बाहर निकालो, एक 2 जैसे ही बाहर निकाला तो जितना 2 के पावर बनता है बस उतना ही ध्यान दो, जितना 2 के पावर बनता है उतना ही ध्यान दो। फिर जैसे ही इसको फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, पावर में 1 ऐड करते थे, पावर में 1 ऐड करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाता था। सिमिलर यहाँ पे भी करोगे, जो भी पावर्स आए उन पावर में 1 ऐड कर दोगे, उन पावर में 1 ऐड कर दोगे और उनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, ये जो किया हमने, एक तो ये दिखाने के लिए 1 से ऑड नंबर आ रहा है और 2 से इवन नंबर आया है। सेकंड ये बता रहा हूं कि अगर मान लो इतना बड़ा नंबर आपको फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या फैक्टर होंगे, जैसे होता है ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो 3600 की फैक्टर बताओ, नहीं समझ में आया क्या क्या लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से लिख लो और उसके बाद ये फैक्टर सारे लिख लो, जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे परफेक्ट फैक्टर वही आ जाएंगे आपके। तो मैं 2 चीज यहाँ पे बताया, एक ये बताया कि ये फैक्टर आपको नहीं पता है, ये फैक्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या फैक्टर होंगे, किससे किससे डिवाइड करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन की हो उस प्राइम फैक्टराइजेशन को इस फॉर्म में लिख लो, इनकी वैल्यू लिख लो, एक एक वैल्यू को सब में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, फिर देखो क्या आंसर आ रहा है, वही आपका फाइनल आंसर होगा, वही आपके फाइनल फैक्टर होंगे उस नंबर के। समझ में आया क्या? अभी किसी को कहीं पे भी डाउट हो पीछे पूछ सकते हो, अभी इवेंट का हमने बताया, अभी ऑड कर बताया नहीं। समझ में आया? इवेंट में क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, अगर 2 उसमें है तो 2 एक 2 निकाल देना है, एक 2 केवल निकाल देना है, अगर एक 2 निकाल दोगे बाहर और उसके बाद जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर मिल जाएंगे अब दैट नंबर। सर हाँ जी बोलो। सर ये पहले तो फैक्टर ही निकालना पड़ेगा ना इवन फैक्टर के लिए, फिर उससे ही समझेगा ना, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, हाँ केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करना, बस इतना करना, इतना करना, ये निकालने की जरूरत नहीं है, हाँ इतना करना पड़ेगा आपको, इतना करना पड़ेगा। ओके हाँ फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा मतलब। ओके सर तो देखो जिन लोग सर जैसे अभी आपने एलसीएम निकाला और मतलब जैसे वो फैक्टर निकाला 13926, वैसे तो हम लोग मतलब एलसीएम करके भी ऐसे निकाल सकते हैं ना। एलसीएम यहाँ पे कहाँ लग गया, एलसीएम का यूज कहाँ से यहाँ हो गया? नहीं मतलब अच्छा इस तरह फैक्टर करके जो इस तरह से कर रहे हो आप निकालने के लिए, सर थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ वो जैसे आपने फैक्टर निकाला ना वो जैसे ऊपर वाले ना, हाँ आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने ये बताया कि अगर मान लो कि ये 72 है, एक बड़ा सा नंबर आ गया और उसका फैक्टर निकालना है, तो हमें डिवीजन में समझ में कम आएगा कि किस नंबर से डिवाइड होगा,
हमें नहीं पता चल पाएगा। तो उस नंबर से अगर हमें नहीं पता चल पाया तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वो सारे फैक्टर इस मेथड से निकाल सकते हो, सारे परफेक्ट फैक्टर आएंगे। ये देख रहे हो ना, इसमें से कोई एक भी नंबर कम नहीं आया, सारे सेम नंबर आए। इसका मतलब है कि हम इसी तरह से सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एक एक को हम फैक्टर करने की हमें जरूरत नहीं है, चेक करने की नहीं। 2 से डिवाइड होगा कि नहीं 72, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं 72। फैक्टर का मतलब ये हुआ ना किस किस नंबर से 72 डिवाइड होगा। अब 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, 10 से डिवाइड होगा कि नहीं, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, 13 से डिवाइड होगा कि नहीं, 14 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब मुझे आ रहा है तो मेरे को समझ में आ रहा है, जिन लोगों को आ रहा है एक जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो तो एक एक नंबर चेक करेंगे ना कि इस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। आप क्या करो, इस फॉर्मेट में लिख दो और 1 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आप उससे हाँ वो समझा सर। सर जैसे अभी अपन 72 इज इक्वल टू 2 पावर 3 लिया है ऊपर, और फिर नीचे नंबर ऑफ इवन फैक्टर में 2 पावर 2 लिया है, मतलब उधर 3 लिया है इधर 2 क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 एक बाहर निकाले ना, यहाँ देखो 2 बाहर निकाले तो 2 अच्छा का वो 2 2 क्या इवन मल्टीपल। हाँ 2 बाहर निकाल। अच्छा 2 नहीं दिखाया, छोटा हो गया क्या ये, इसको बड़ा कर देता हूँ। ये 2 है, ठीक है। तो 2 हमने बाहर निकाल लिया है। हमने 2 इसलिए बाहर लिया कि इवन नंबर में मिनिमम 2 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए। हमने एक 1 वाला 2 हमने क्या कर दिया, एक बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद हमारे पास कितना बचा, जो भी यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा और सभी फिर से जो पावर्स है ना उन्हीं में 1 ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। हाँ सर समझ गया। सभी को क्लियर? इवन फैक्टर अब काउंट भी कर लो, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 9 मिलेंगे आपको सर 72 में। हाँ जी मैं बोलूँ क्वेश्चन, मतलब मेरे को नहीं समझा वो कौन से चैप्टर या कैसे है। व्हाट इज द लीस्ट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोलो आप। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by 2, 3, 4, 5, 6 leaves the remainder 1, 2, 3, 4, 5 respectively? ऐसे एलसीएम एचसीएफ का। अच्छा एलसीएम एचसीएफ का ये एलसीएम का क्वेश्चन है। ओके वो हुआ नहीं है ना एक्चुअली, तो सोचिए कौन से टॉपिक के क्वेश्चन। नहीं अभी हुआ नहीं है। एलसीएम क्यों है क्वेश्चन, एलसीएम कैसे क्वेश्चन? सर सर लास्ट टाइम मैंने ना नंबर सिस्टम का पार्ट 2 अटेंड नहीं किया था, वो मैंने रिकॉर्डिंग देख लिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 आवर का है उसमें, तो उसमें ना सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स तक ही है, तो उसके आगे क्या सिखाया था? नंबर ऑफ फैक्टर मैंने सिखाया था, उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज बताया था कैसे नंबर ऑफ जीरोज निकालते। ओके कोई नंबर दे दिया उसमें बोल दे, जैसे ये ऐसा कर दिया 75 फैक्टोरियल है, उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो वो मैंने सिखाया था कितने जीरो है। ओके तो आपको अब आज तो समझ में आ रहा होगा ना, जब नंबर ऑफ फैक्टर आपने देख रखा है तो ये चीजें तो समझ में आ रही होंगी। हाँ हाँ वो मैंने वीडियो देख लिया था। ओके और देखो ये चीज मैं बार बार नहीं करूंगा, ये समझ में आ रहा है ना। थैंक यू। नोट हो गया सभी का? हाँ सर। आगे चले। अब देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, एक मिनट। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देखते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर,
अब ऑड फैक्टर देने का क्या मतलब है? देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालोगे? तो जो है यहाँ पे 3 के पावर कितना था, 3, ये 139 था ना, 139 था। तो आप देखो कि ये जितना 2 से 4 से 8 से, यानी 2 के पावर 0 को छोड़ के, 2 के पावर 0 को छोड़ के जितने भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया सबके सब इवन नंबर दिया है क्या? हाँ सर। केवल 2 के पावर 1 ने सिर्फ 2 के पावर 0 को छोड़ के सारे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपको इवन नंबर फैक्टर मिले हैं, केवल इवन फैक्टर मिले, ऑड नहीं मिले आपको। ऑड किससे मिला है? केवल 2 के पावर 0 से मिला है। इसका मतलब 2 के पावर वाले जितने भी वैल्यू हैं उनको हटा देना है क्या? हाँ सर। ये 2 के पावर जितने हैं हटा देना है ना, इसका मतलब इसको पूरा कट कर देना है क्या? यस सर। तो यहाँ पे कट करता हूं मैं, नंबर ऑफ 0 फैक्टर के लिए 2 के पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर था, 2 के पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये पूरा कट कर देंगे क्या हम लोग? क्योंकि पूरा कट नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या देगा? इवन नंबर देगा। हमें इवन फैक्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑड फैक्टर। इसका मतलब 2 के पावर जो भी आ रहा है ना, क्योंकि ऑड का मतलब क्या है, वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। ऑड का मतलब क्या हुआ? यूनिट में 2 इवन नंबर है इसलिए कट किया ना। हाँ इवन नंबर होता है ना, 2 इवन नंबर है ना बेस पे। हाँ। तो हमें इस 3 से हमें कोई मतलब, इस 3 से नहीं, इस 2 बेस में जो बेस है ना, इस बेस से मतलब है 2 बेस है ना, इस 2 बेस यानी कि हमें 2 के पावर 1 2 3 इनके पावर आ रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर जो होता है वो 2 का मल्टीपल नहीं होता है। जो ऑड नंबर होता है वो 2 का मल्टीपल नहीं होता। अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो 2 हमारा नहीं रहना चाहिए। हमने क्या कर दिया, पूरा कैंसिल आउट कर दिया। तो बचा क्या अगर कैंसिल कर देते? 3 के पावर 2 बचा क्या? 2 का मल्टीपल नहीं है, वो समझा नहीं आप सेंटेंस अभी क्या बोले? बेस 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए ना। अगर तो 4 ये नहीं होता कट, 2 का पावर 4 होता तो भी कट होता, तब भी कट होगा ना वो, क्योंकि 2 के पावर 4 का मतलब क्या है? देखो पावर से हमें नहीं लेना देना। 2 के पावर 4 का मतलब वैल्यू इसी में नहीं, इसको रफ नहीं किया। 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16। तो 16 भी तो इवन नंबर है। हाँ सर 2 का। अभी आप ही ने बोला कि इवन नंबर, अभी आपने बोला कि इवन नंबर से अगर ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करें या इवन नंबर से इवन नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या रिजल्ट आता है? इवन नंबर ही आता है ना, राइट है ना। इसका मतलब इवन नंबर वाला सब कुछ हटा देना, यानी 2, ये 2 वाला जो फैक्टर, ये 2 के पावर 3 का मतलब क्या है? 2 का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, वो सारे हटा दो। 2 के पावर 4 है तो पूरा हटा दो, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 100 है, 2 के पावर n है, हटा दो पूरा। सर वैसे ही 4 के पावर कुछ भी होगा तो भी कट होगा, 6 के पावर कुछ भी होगा तो भी कट होगा सर। अच्छा 4 और 6 आपका प्राइम फैक्टर है क्या? प्राइम है क्या? प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर के ही फैक्टर कट हो गए। तो हम तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं ना, हमें जो भी नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। जैसे मतलब सर जो यूनिट में सर अगर इवन रहेगा तो उसको कैंसिल कर देना है, ये बोलने का मतलब है? इवन नहीं, इवन प्राइम ना सर, इवन प्राइम ना। यूनिट में इवन प्राइम है को आप लोग खुद क्या क्या बोल रहे हो? नहीं ये बस इतना समझो कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, राइट है क्या? इतनी समझ में है प्राइम नंबर? हाँ सर। हाँ सर। राइट है। अब पूरे प्राइम नंबर में कुल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है, और कोई भी नंबर प्राइम नंबर इवन नहीं होता है, राइट है क्या? हाँ सर। राइट है ना। अगर ये 2 के पावर 3 का मतलब मैंने क्यों कट कर दिया? 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये 2 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो, इस 2 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो, इस 2 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो, तो क्या देगा? इवन नंबर देगा। इवन नंबर देगा। इवन नंबर देगा ना। उस इवन नंबर को हमें हटाना है ना, हमें कोई ऑड नंबर चाहिए ना। हाँ सर। हाँ उस सर। सारे इवन नंबर को हटाना है, इसका मतलब 2 के पावर जो भी रहेगा हटा देना, कुल 2 के पावर जो भी रहेगा हटा देंगे, बस बात खत्म। इतना ही हमें देखना है। 2 के पावर जो भी नंबर है इवन ऑड, इससे आप इसके पावर पे मत जाओ, पावर इवन है ऑड, इससे कुछ लेना देना ही नहीं आपको।
बस ये देखना है कि 2 के पावर जो भी नंबर आएगा उसको हटा देना है, इन 2 वाला वैल्यू हटा देना है, जो 2 वाला वैल्यू है ना उसको हटा देना है। समझा गया? हाँ सर समझ। 2 की जो भी वैल्यू है ना, 2 के पावर जो भी हो रहा है, ये सारे 2 को, ये 2 वाले जितने होंगे ना रिमूव कर देना, हटा देना, बस बात खत्म। समझा गया? यस सर। देखो अब जैसे ही हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, 3 के पावर 2 + 1 तो 2 + 1 मतलब कितना हो गया 3। यानी 3 ऐसे फैक्टर हैं जो ऑड फैक्टर हैं। देख लो 1 2 3, देखो 1 3 9 के अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं आ रहा है जिसका जो कि ऑड हो, केवल 1 3 9 ही ऑड फैक्टर आया और टोटल नंबर कितने हैं 3। हमारा नंबर भी कितना आया है 3 नंबर आया। समझ में आया क्या कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर उसमें पावर नहीं देखना है ना, 2 अगर पावर से 2 कोई मतलब नहीं है, 2 के पावर नहीं 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 उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या है बस ये देखो नंबर 2 है ना, और 2 है ना, बट 2 के पावर क्या है, वहाँ 2 है ना, 2 है तो बस हटा दो। ओके सर। सर सिर्फ 2 समझा क्या आप लोग? इवन नंबर आएगा वो, मतलब सर 2 है यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है, और उसका पावर कौन सा भी रहने दो वो हट ही जाएगा, मतलब तो सिर्फ 2 ही हाँ हटाना है या फिर कोई भी इवन नंबर अगर वहाँ पे आता है वो हटाना है? अदर कोई इवन नंबर आप बताओ जो आ जाए प्राइम फैक्टर में। 1 मिनट हाँ सर। हाँ सर कॉमन हम 2 3 लेते हैं फैक्टर निकालते तो आपका जो मैं वही बता रहा हूँ ना, हाँ प्राइम सर, फैक्टर हाँ में हाँ हाँ इवन समझ गया। प्राइम फैक्टर इक्वल 2 ही होता है, तो 2 वाले को हटा दो, बात खत्म हो गई, बस इतना ही है। आपको मिल गया, सभी को क्लियर हो गया इवन ऑड वाला, या अभी कंफ्यूजन है किसी को? सर इवन में भी सिर्फ एक पावर हटाना है बस? इवन में एक पावर हटाना है, ऑड में पूरा हटा देना है। इवन में एक पावर हटाना है, ऑड में पूरा ही हटा देना है, 2 की वैल्यू 2 वाला पूरा ही हटा देना है। इवन में क्या होता है 2 के पावर में से एक बस 2 निकाल देना, बात खत्म, एक पावर कम कर देना है। हुआ क्लियर हुआ सभी को? अभी कंफ्यूज हुआ आपको? यस सर। चलो थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन रहेगा ही उसको मैं क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन करते क्लियर हो जाएगा। ये समझ लिए लोग, आप लोग नोट करो, और थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन कर लेते हो वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना फिर? नहीं सर। तो फिर नोट करो फटाक दे, फिर देखते हैं क्वेश्चन को। हो गया सर नोट। हो गया नोट? बस आप लोग बताओ कि हाँ मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है। जब तक कंफ्यूजन है तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये तो पक्का है। बट ये है कि चाहे भले हमें इसी पे हमें 4-5 क्वेश्चन करना पड़े, लेकिन चीजें तो क्लियर होनी चाहिए ना। 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट रुको। थोड़ा सा 1 मिनट और रब करने के बाद आप बोलते हैं। कहाँ तक ये सब नोट किया, क्या क्या, कहाँ तक लिखना है कुछ या इतना ही नोट करना है? हो गया सर। चलो एक क्वेश्चन करो, फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर ऑफ 124 के कितने नंबर ऑफ इवन फैक्टर होंगे और कितने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर होंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर।
सर 126 है क्या? 124 है, छोटा लिखा गया थोड़ा- क्या? नहीं सर, वो छोटा नेट लिखा। है ना, और छोटा भी लिखा था। बताओ तो फटाक से। 124। इवन फैक्टर 4 और ऑड फैक्टर 2। कितना रहा है? इवन फैक्टर 4 और ऑड फैक्टर 2। इन टोटल 6 फैक्टर आ रहे हैं इसके। चलो, और किसी स्टूडेंट का? तो मेरे 8 आ रहे हैं टोटल। क्या इवन या क्या? एक मिनट। क्या 8 आ रहा है? ओके, चलो स्टूडेंट देखें फिर। चलो, इसका पहले फैक्टर कर लो। इसका फैक्टर करोगे 2 से डिवाइड करोगे आएगा 6, से आएगा 2, राइट है क्या? हाँ फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 3, ये आएगा 1, 1। राइट है क्या? हाँ सर। हाँ सर। Yes. हाँ ये सर। कितना आ जाएगा? 31 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं डिवाइड होगा, राइट है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब 124 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, राइट है क्या? Yes. नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 एक कम कर लेंगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा? 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1, राइट है? 31 के पावर 1, राइट है क्या? हाँ सर, राइट सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। देखो आपकी आवाज आ रही है अब ना, यहाँ तक कई लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक आते हैं आवाज स्लो हो गई। जैसे आगे आगे चलते समय ना हाइट पे जाते हैं ना, तो हाइट पे जाते जाते क्या होता है, जब ट्रैकिंग करते हैं तो सारे लोग हाइट पे नहीं जाते, जो टॉप पॉइंट होता है। कुछ लोग आप हाफ पे जाते हैं, कहते बस मेरा हो गया, मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको जाना हो तो जाओ। तो सब ऐसा ही है, यहाँ तक सब लोग ने हाँ सर समझ में आना, जैसे यहाँ तक आया 2 कॉमन लेने के बाद शांत हो गए। ये जब तक यहाँ नहीं समझोगे, नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा, कैसे सर समझोगे? 2 बताओ। क्यों है सर? सर अगर 2:1 होगा तो भी 2 कॉमन लेते। सर 2 इन क्यों कॉमन ले तब रहे? भी 2 कॉमन लेते हैं। फिर 2 कॉमन लेके अंदर 0 लिखेंगे, 2:0। अरे 2 लोग उसकी वैल्यू 1 हो गई ना, फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रॉब्लम होता है क्या? तब भी 2 लोगे ना आप। मतलब फिर बाहर एक 2 और अंदर एक 2। अगर 2:1 हो, मतलब अच्छा 2 अच्छा, लेकिन एक मिनट, लेकिन वाले तो थोड़ा सा पहले सोचो, क्वेश्चन नहीं चल रहा है, आप लेकिन कहीं और लेके जा रहे हो। अरे ये समझा कि नहीं? एक कंप्लीट हो जाता तब आप बोलो कि सर अच्छा ऐसा हुआ, तो अभी तो इतने पे हुआ नहीं है, पता चला मैं आपको सर बता देता हूं, इवन तो का, चलो आप कंफ्यूज हो गए। सर इवन का 6 है और ऑड का 2 है। देखते हैं, ये देखते हैं, इवन का 6 और का 2। तो हाँ और कट, हाँ ऐसा दिया है, देखते हैं, ठीक है ना? अभी इसको सॉल्व करते हैं, फिर लेकिन वाले जो बताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो क्या हुआ मैं बताऊंगा, ठीक है? बट अभी सभी को कंफ्यूज मत करो, यहाँ जो है ना, यहाँ बताओ। बट मैं आपका बताने चला, पता चला कि जो लोगों को इस पे ध्यान है वो लोग आप पे चले, फिर सर क्या बता रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आया, तो प्रॉब्लम होगा। सर ठीक 2 है, मैं क्यों लिख के कॉमन बताऊंगा, है? सबको समझ में।
ठीक है। अब 2 मैंने कॉमन क्यों लिया है, अब देखो फिर से ऐसा आया इवन 4, अच्छा इवन 2 सर और मेरा भी वही आंसर है रे, इवन 4 और ऑड 2। वेरी गुड। वही आंसर। देखो 2 कॉमन क्या लिया है, अब मैं फिर से डायरेक्ट बताता हूँ। 2 हमने बस ये बताया जब इवन नंबर लेना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर करना है, हमें एक 2 कॉमन ले लेना है, जो भी 2 है उसमें से 2 ले लेना है। क्यों लिया है उसके लिए मैं रीजन बताया था, आप एक बार और देखना, ठीक है ना। लेकिन अभी आप बस इतना समझो कि जब इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो आप रट्टा मान लो इसको, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो रट्टा इतना है, मान लो कि यहाँ से हमें क्या करना है, एक 2 बाहर निकालना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर सभी को? हाँ सर। नहीं सर, मेरा इवन अब 4 आया बराबर, मैंने गलत किया। ओके मुझे लगा नहीं समझ आया ऐसे में बोला समझ में आया, बोलो नहीं 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 मेरा 4 आया, तो थोड़ा चीजें चेंज हो जा रही है, ठीक है ना। तो 2 के पावर 1, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 1, एक पावर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे इस पावर में 1 ऐड कर देंगे, आएगा क्या 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, कितना आ गया 4। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर इवन कितना आ गया 4 आ गया। सभी को समझ में आया, जिनका 6 8 जो भी आ रहा था उनका सभी का क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो ऑड की बात करें, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, वीडियो पॉज नीचे दिखाई दे नहीं वीडियो पॉज तो नहीं, सभी ऐसा कुछ हुआ क्या? एक मिनट मेरे को ना थोड़ा सा नीचे का ये, चलो ठीक है ना। अब देखो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या कहेंगे 2 के पावर 2 इंटू 31 के पावर 1 है, राइट है ना। हाँ सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, यहाँ पे 2 के पावर 2 इंटू 31 के पावर 1। अब देखो अगर ऑड की बात करता है, ऑड की बात करता है तो मैंने बोला था जो भी 2 वाला है ना उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, हाँ इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, कट कर दिया तो बचा क्या 31 के पावर 1, तो 1 प्लस कितना क्या 2, तो 2 हाँ सर। तो इसीलिए 1 + 1 आया ना, मतलब हाँ है उसमें ऐड कर देना बस। अब बोलो आप क्या बोल रहे हो सर 2 के पावर 2 था तो बाहर 1 निकाल दिया और 2 के पावर 1 बचा, 2 के पावर 1 होगा तो बाहर एक 2 निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा सर वो 2 लिखने वाले आप ही हो सर हाँ। उसका क्या मतलब है, मतलब वो आपने क्यों निकाला इसका वो? क्या मतलब अरे सर वो 2 आपने क्यों कॉमन निकाला, उसका कोई यूज ही नहीं है। हाँ कोई यूज नहीं उसका वो कोई यूज नहीं। समझेंगे। मैंने अभी देखो ये इसमें क्या है कि मेरे को बताना इशू नहीं है, आप खुद थोड़ा सोचो यही सेम चीज 2 क्यों बाहर निकाला, मैंने अभी कम से कम 20 मिनट तक इसी पे देखा था हम लोगों ने इवेंट फैक्टर पे, फिर आप वो यही सब करने समझ जा रहे गया, हो फिर मेरे से को सिर्फ 20 वही क्वेश्चन था कि 2 को बाहर निकालेंगे, अगर 2 की पावर 1 रहेंगे तो फिर अंदर क्या हाँ लिखेंगे। लेकिन वाला मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन वाला मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जब 2 कॉमन लेने वाला बात है ना, जो लोग पूछ रहे हैं 2 क्यों कॉमन लिया, क्यों का मैटर मैंने दिया था, पीछे दिया था आपको, जस्ट दिया था 20 मिनट कम से कम इसी चीजों का हम लोगों ने डिस्कस किया था। 2 बस इवन क्यों लिया था क्योंकि हमारे पास 2 के पावर जब 0 आ रहा था उसकी वैल्यू 1 आ रही थी और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा फैक्टर क्या आ रहा था, सभी ऑड फैक्टर आ रहा था, इसलिए हमने क्या बोला कि एक 2 बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए हमने क्या बोला एक 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये जो 2 बाहर निकालेंगे ना उसको हटा देंगे, क्योंकि जो भी फैक्टर होना चाहिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मिनिमम 2 के पावर 1 तो होना चाहिए, और 2 के पावर 0 वाला तो हटाना पड़ेगा, यानी एक फैक्टर 2 का हटाना पड़ेगा, तो हमने 2 का एक फैक्टर निकाल दिया बाहर, तो यानी 2 के पावर अगर 2 है, 2 सर के वही पावर ना, 2 है, मतलब बाहर निकाला है आपने, बट उसका कोई यूज नहीं है, वो समझ यूज नहीं है, नहीं उसका कोई यूज नहीं, कुछ भी नहीं करना उसको, समझा। हाँ आप ये बोल रहे हो कि इसको क्यों बाहर निकाला, ये बोलो ना किसका यूज नहीं नहीं है नहीं क्या, ये सर, बोलो ना। आपने वो मेंशन किया ना, इसीलिए कंफ्यूज हो गई मैं। मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट हटा दूंगा तो आपको एक 2 गया कहाँ फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा ना, मुझे पता है क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ना,
कुछ क्वेश्चन में मिस हो जाता है कुछ है। अब 2 के मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा तो आपको कहोगे कि सर 2 गया कहाँ, तो 2 क्या करना है, एक निकाल देना है बस, और कुछ नहीं करना है। H2 का कोई यूज भी नहीं, कुछ भी यूज नहीं, बस इस पावर से। अब लेकिन वाला मैं नोट कर लो, मैं लेकिन वाला बताता हूँ, सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन वाला, ठीक है ना। तो उसको क्वेश्चन में करता हूँ, इसको नोट करो आप लोग, उसको मैं बताता हूँ। हो गया नोट? हाँ सर। चलो अब आते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है तो उस पे देख लेते हैं। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर ऑफ 54। देखो आपका क्या फैक्टर है। अब कुछ लोग सोचो, जिनका क्वेश्चन है मैं उनको बता दूंगा, थोड़ा सोचो, देखो क्या आएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। मुझे लगा था आज हम लोग खत्म कर लेंगे इवन ऑड मल्टीपल वाले सब, लेकिन ठीक है कोई नहीं। जो भी होगा उस, ये तो है ना कि जो हो रहा है अच्छे से हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिलेबस भी खत्म करके क्या करूंगा। सर इवन 2 और ऑड 0। इवन 4 और ऑड 4। हाँ Even? मेरा भी दोनों 4 आया, अच्छा, इवन दोनों और 4 आया। ऑड दोनों। चलो देखे फिर, इसका हाँ मैसेज सर। आप लोग मैसेज कर रहे हो, कोमल आपका भी मैसेज आ रहा है, अदर लोगों का भी मैसेज आ रहा है। एक्चुअली मैसेज में थोड़ी सा प्रॉब्लम होती है, मुझे फिर आके मैसेज देखना पड़ता है, क्योंकि मैं एक ही मोबाइल यूज करता हूँ ना। इवन ऑड 4 आया है, ओके। आकांक्षा, कोमल वर्मा, बाहर की वॉइस, ओके। एक और किसका क्या मैसेज है, ओके। चलो ठीक है, देखते हैं ना स्टूडेंट, देखते हैं। अब आप लोग मैच लो। अब मैं 54 का फैक्टर करता हूँ। 54 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, यहाँ 27 आएगा क्या? यस सर। हाँ यस सर। तो फिर 3 से करेंगे, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 9 आ जाएगा। 3 से हाँ करेंगे सर। 3, राइट है क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। 54 का क्या प्राइम फैक्टर आएगा, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3। यस सर। हाँ सर। एक फैक्टर आया क्या? हाँ। ओके। हाँ सर। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, तो क्या करोगे, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3। अब यहाँ पे 2 के पावर 1 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के पावर 0 बचेगा कि नहीं, बताओ। वही पूछना था, 0 हाँ बचेगा सर। क्या? हाँ, तो मैं हाँ वही बता रहा हूँ। सर मैं वही यही बता पूछना था। मैं वही बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग सा नहीं किया। आपका सेम क्वेश्चन उठाया, बट इस तरह से क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो गया, तो सब कुछ क्लियर हो जाए, सबको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो 2 के पावर 0 बचा क्या? हाँ सर। हाँ सर। राइट है। अब देखो 2 के पावर 0 बचा,
अब हमें इवन फैक्टर करना था, हम लोग क्या करते हैं, 0 के + पावर 1 क्या कर लेते हैं, 0 + 1। 0 + 1 यहाँ पे क्या कर 3 लेते हैं, + 1 3 + 1। +1 ठीक है, 1 × 4, इसका मतलब कितना गया, 4 हाँ नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ गए, 4 आ गए। यस सर। 4 आ गए। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 1 × 3 के पावर 3। ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, 2 कैंसिल करेंगे, +1 4 आएगा। इसको पूरा कैंसिल कर देंगे, तो 3 + 1 3 कितना आ + 1 जाएगा, सर 4 आ जाएगा। 3 और 3 यानी 3 + 1 दैट मीन्स कितना आ गया, 4। यानी ये आंसर मैक्सिमम लोगों का सही है, इवन ऑड दोनों कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। समझ में आया क्या, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। हाँ यस सर। कुछ और सीखे हम लोग, हाँ चलो जिनको नोट करना नोट कर लो। एक क्वेश्चन इसका फिर मैसेज आया, अच्छा जो क्या हुआ, मैं नोट करो क्या, चलो कुछ और क्वेश्चन कर ले हम लोग, रफ कर दो इसको, नोट करना आप लोगों को। रफ कर दें या नोट करना है, रफ कर दो सर। सेवेंटी टू का एग्जाम्पल लिया था, 72 का फिर से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अच्छा लग रहा था। 72 का 2 के पावर कितना हुआ था, 3 × 3 का स्क्वायर हुआ था, राइट है ना, हाँ सर, राइट हाँ है, यस ओके। अब हमें ओम फैक्टर बताना है जो मल्टीपल हो 18 का, इसी नंबर ले लो, तो आप 18 लिया, मैंने 18 लिया, आप कोई नंबर बोल सकते हो, सर वो नंबर, वो सारे फैक्टर 72 को बताओ जो इसका मल्टीपल हो। मैं ये बोल रहा हूँ वो सारे फैक्टर बताओ जो 18 का मल्टीपल हो। 18 का मल्टीपल मतलब क्या, 18 से कोई डिवाइड हो पाए। अब ये ना बोल देना कि 18 का मतलब सर 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड, 8 2 3 9 इसमें इन्वॉल्व नहीं होने हैं, ठीक है, 18 से केवल होने चाहिए, समझा ना, 18 का मतलब 18 का मल्टीपल का मतलब समझा कि नहीं, आप लोगों ने पहले ये बताओ। नहीं सर, फिर से बताइए। 18 का मल्टीपल का मतलब बस इतना हुआ कि वो नंबर ना 18 से ही मल्टीपल, 18 का मल्टीपल का 18 में 1 से मल्टीपल होगा, 18 हो गया, 18 में 2 से करो 36 हो गया, 18 के टेबल में आना चाहिए, 18 के टेबल में आना चाहिए, ये भी सही है, 18 के टेबल में आना चाहिए, ओके। तो केवल 18 के टेबल में आना चाहिए। अभी ऐसे 2 के आ जाए, 3 आ जाए, अब 18 खुद ही 2 3 9 से डिवाइड होता है, तो इसको नहीं कंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना ही नहीं है, केवल 18 का बात करना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 18, नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 18, समझा क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। हाँ ओके अब देखो 18 का फैक्टर, अब इसके लिए मैं फैक्टर भी लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यही फैक्टर होंगे क्या। 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 एंड 72, यही होंगे ना। यस सर। 18 का प्राइम फैक्टर कर लो, क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 2 आएगा, यस राइट है ना, 3 का स्क्वायर 2 आएगा। क्या बोला आपने? 18 का प्राइम फैक्टर, 18 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर और 2 आएगा, हाँ ओके। जैसे आपको इवन नंबर की बात करते थे तो 2 कॉमन निकालते थे क्या, क्योंकि 2 का मल्टीपल होना चाहिए था, 2 बाहर निकालते थे हम लोग। हाँ सर। इसका मतलब 18 का मल्टीपल होने चाहिए, मतलब 18 बाहर निकालना हमें। 18 बाहर कैसे निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, यही है ना। अब इस पूरे फैक्टर में से अगर आप 3 के पावर 2 इंटू 2 कॉमन ले लो,
सर वहाँ पे आपने 2 और 33 के पावर सर नहीं समझा मुझे, नहीं वापस लिखा। एक्सप्लेन करें। फैक्टर मल्टीपल ऑफ 18 के यहाँ पे 2 के पावर 3 नहीं लिखा, 2 और 3 के पावर 2 लिखा है। अरे लिसन गाइस, लिसन, ये बहुत डिफरेंट है। ये जो है ना 72 के फैक्टर है, अच्छा प्राइम फैक्टर। ये जो हमने कर दिया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 18 का। ओके 18 का किया है, ओके ओके हाँ। हाँ 2 18 और का ये 3 प्राइम के पावर फैक्टराइजेशन 2 है ना वो। हाँ तो 9 इंटू हाँ 2 हाँ कितना हो जाता है, 18 समझा, मिलता हाँ है ना। हाँ 18 हाँ। ओके, तो हमारा क्या गया अब, फैक्टर तो यही है ना, मेन 72 का फैक्टर। हमें क्या करना है, इस 72 के वो फैक्टर बताने हैं जो केवल 18 के मल्टीपल हो, बस इतना हमारा क्वेश्चन है। वो सारे फैक्टर बताने हैं जो 18 के मल्टीपल है, ठीक है। तो 18 के मल्टीपल है, तो मैंने क्या कहते हैं 18 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, जो कि इतना है। अब 72 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 है, राइट है ना। यस सर। अब जैसे मैंने बोला था कि जब इवन का, मैंने बोला था कि इवन नंबर बताओ तो क्या करते थे, 2 कॉमन लेते थे। 2 को क्यों कॉमन लेते थे, क्योंकि 2 का मल्टीपल ही क्या होता है, इवन नंबर होता है। हाँ सर। हाँ सर। इसी तरह से यहाँ पे 18 का मल्टीपल लेना है ना, 18 को कॉमन निकाल दो, बाहर निकाल दो। 18 को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। 18 को बाहर निकालोगे तो इसका मतलब क्या है, 3 के पावर 2, अब 2 बाहर निकालोगे तो 18 बाहर निकल जाएगा। हाँ मतलब 3 के पावर इसीलिए हाँ 2 और 0 2 यहाँ से और बाहर 2 निकाल ले, के पावर क्यों, क्योंकि 2 इसीलिए मैं प्राइम, हाँ जो बचेगा वो देख लेंगे, इसीलिए मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ से बाहर निकालने में आसान होगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो 2 के पावर 2 बचेगा इंटू 3, 3 के पावर 0 बचेगा, राइट है क्या। समझा। समझा सभी ने। सर एक बार क्या फिर करना से। है, देखो हमने क्या किया कि ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर किसका, 72 का फैक्टर। ये फैक्टर पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 72 का। 18 का फैक्टराइजेशन किया प्राइम का 3 का स्क्वायर 2। इसका मतलब 18 हमें बाहर निकालना, हमें क्या करना है 18 बाहर निकालना, इसमें से 18 बाहर निकालना। 18 बाहर निकालने का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2 बाहर निकाल लेंगे। तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। तो बचेगा क्या, अगर यहाँ से एक 2 बाहर निकालोगे, 2 के पावर 3 है, एक 2 बाहर निकालोगे तो 2 के पावर 2 बचेगा क्या। हाँ सर हाँ। इसी तरह से 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 बाहर निकालोगे तो 3 के पावर 0 बचेगा क्या। ओके यस हाँ। सर। हाँ सर हाँ। तो अब कुछ नहीं करना है, 2 + 1 इंटू 0 + 1, यानी पावर में 1 ऐड करना है, फिर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 3। यानी 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 18 के मल्टीपल होंगे। 3 ऐसे फैक्टर हैं जो 18 के मल्टीपल होंगे। देख लो इसमें, देखो एक 18 खुद है, एक 36 है, एक 72 है। तीन ही फैक्टर मिल रहे हैं क्या आपको। हाँ सर। तीन ही फैक्टर मिल रहे हैं ना। हाँ सर। समझ में आया सभी को कि मल्टीपल वाला फैक्टर कैसे निकालना है। जिसका मल्टीपल बोलेगा उस मल्टीपल को बाहर निकाल दो, उस मल्टीपल को बाहर निकाल दो, जो बचेंगे पावर में उन्हीं को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा उसका फैक्टर। समझा क्या सभी लोगों ने। यस सर। क्लियर हुआ या कभी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बोलो आप। सर बस ये जो है ना नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 18, 3 का स्क्वायर और 2, तो सर वो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 ऐसे किया क्या आपने। वो हाँ जैसे वही मैंने फैक्टर किया, वैसे 18 का निकाल के किया ना हाँ नॉर्मली। वैसे ही किया वो, हाँ वैसे नॉर्मल ही किया मैंने, ओके 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 सर। समझा सभी को। हाँ सर। अब आप इस 72 के ना किसी अदर फैक्टर बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो सर 6 वाले फैक्टर बताओ जो 6 के मल्टीपल हो, 4 के मल्टीपल हो, 3 के फाइंड मल्टीपल करके हो। बताते हम, ट्राई करते। हाँ ये सही है, 6 का आप लोग ट्राई करके बताओ। 6 के कितने मल्टीपल, नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 6 आपको बताना है। देखो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 6 क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो आप लोग, तो मेरा पढ़ लो, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सिक्स आंसर है। 6 आ रहा है। हाँ 6 के फैक्टर 6 आ रहे हैं। चलो किसी और का मैं रफ कर दूं ये पहले, जितना 6 कोमल वर्मा 6, ओके। और किसी का
और किसी का? मेरा कर दूं ये वाला? हाँ हाँ सर। सर। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अब देख लो, जिन लोगों का सही है गलत मिला लो, मैच करा लो, जिन लोगों का नहीं हुआ वो नोट कर लेंगे। 6 का फैक्टर करना था, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 2 होगा, राइट है क्या? यस हाँ सर। सर। इसका मतलब ये वैल्यू हमें बाहर निकालना है। हम लोग क्या है, एक्चुअल में फैक्टर क्या है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। इसमें से 2 कॉमन ले लो या 3 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 2 के पावर 2 बचेगा, 3 के पावर 1 बचेगा, राइट है क्या? हाँ। तो क्या होगा यहाँ पे, तो 2 प्लस 1 और क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 1। प्लस 1 3 3 इंटू 2 इंटू दैट 2 इज। 6। समझ में आया क्या? यस सर। तो सर मल्टीपल वाला भी प्रॉब्लम। हाँ सर ये 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों ले रहे हैं हम सर? मुझे कंफ्यूज हो रहा है सर इसमें। सर ये कहाँ पे? सर अभी आपने ये यहाँ लिया पे ना 2 की पावर 3। हाँ सर, ऊपर ऊपर सर। ये हाँ हाँ सर। ये तो 72 के फैक्टर हैं। तो सर 72 मतलब ये इक्वल टू 72 के इतना। फैक्टर ही लेना है क्या सब में? हाँ, अब हम 72 की बात कर रहे थे, 72 ही के लेंगे। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ फैक्टर मल्टीपल ऑफ 6। ये लाइन से मल्टीपल ऑफ 6। जैसे यहाँ पे आया हमने 6 को कॉमन ले लिया, तो 6 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 3 2 के पावर 2 3 के पावर। समझा अभी? सर ये 2 हम्म रेज टू 1 इंटू 2 3 रेज टू 1 ऐसे लिया है ना आपने, पावर 1 1 लिया है इसीलिए माइनस हाँ, ले 1 1 ही आ रहा है, तो हमने 1 1 ले लिया। 2 2 हाँ आएगा हाँ तो 2 2 ले लेंगे। ओके सर। समझा जो कंफ्यूजन था आपका? हाँ सर, 72 के फैक्टर में से मल्टीपल 6 का निकालना है, तो इसलिए हम निकालना वही है, लेंगे। हाँ ओके वही। ओके, गॉट इट सर। क्लियर हुआ क्या? ओके, सभी स्टूडेंट को क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इवन और मल्टीपल एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर चलते हैं सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्लियर ना? हो रहा है क्लियर सभी को ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही ना? या टफ लग रहा है आप लोगों को फैक्टर निकालना? नहीं सर, टफ नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे इसलिए। थोड़ा अलग से सीख रहे हो आप लोग तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है, नहीं इम्पोर्टेंट ये। हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन देखें। हाँ सर। चलो रफ कर देना सारा। इसका बताओ। और इवन एवरेटिक का मल्टीपल, और फैक्टर, इवन फैक्टर, और आप बता दो मेरे को मल्टीपल ऑफ 9। एंड और एक बता दो, एंड मल्टीपल ऑफ 2। ये 4 क्वेश्चन है।
इवन 18 और 6 और 9 के मल्टीपल 8 और 2 के मल्टीपल 18। और कितना हुआ? 6 मल्टीपल ऑफ 2 18 मल्टीपल ऑफ 9 8 मल्टीपल ऑफ इवन फैक्टर 18। अब इसके अलावा किसी अदर का कुछ आ रहा है तो बताओ, किसी स्टूडेंट कुछ और आ रहा है? आपका क्या नाम था जो बताओ आप आंसर? पूजा। पूजा। ओके, और किसी का आया है क्या? सर सेम है या डिफरेंट? और 6 आया, इवन 9 हाँ। आया। हाँ, इवन 9 आया। हाँ, और सॉरी 18 इवन 18 है। ओके ओके 18 और आगे? मल्टीपल 8 आया और 2 का मल्टीपल 9 आया। 9 आया। ओके, हाँ, अब दूसरा आंसर आप कुछ बता रहे थे। आप एक और कोई आंसर बता रहा था ना इसका? नहीं, 2 का मल्टीपल भी सर 18 ही आया, वो 9 नहीं, 9 गलत था। हाँ, यही आया 7 से। और कोई आंसर बता रहा था ना कि बस सेम है? सेम सर, कोमल वन। ओके, और किसी का? अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, कितने लोगों ने अलग से मल्टीपल ऑफ 2 निकाला, ये बताओ। पूजा, आप भी बताओ। नहीं सर, 2 raised to 1 ही आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि मल्टीपल ऑफ 2 जब मैं पूछा आपसे, आप लोगों से, तो मल्टीपल ऑफ 2 के लिए आपने क्या किया? मल्टीपल ऑफ 2 निकालने के लिए 2 raised to 1 कॉमन लेके बाकी सबका आपने निकाला। सिखाया वैसे पूरा मेथड से किया। थोड़ा सा अगर थोड़ा सोचो आप लोग, कुछ नहीं। ओके, राइट है, आपको कुछ करना ही नहीं था। हाँ, एक्चुअली वो नीचे 180 आया तो सेम 80 आंसर। चाहिए वैसे भी है, पर हमको नहीं नेहा पता, सेम आंसर। ओके, देखो कंफर्म क्या नहीं करना था था ना। इसमें कुछ। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं करना था, क्योंकि देखो मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या, इवन हुआ ना। इवन हुआ, हाँ, पर तो इवन कंफर्म का नहीं था ना फैक्टर सर, ऑलरेडी। इसीलिए पूरा एक बार सॉल्व करके देखा जैसे सिखाया था वैसे चलो में। देख, बट अभी सही हो गया ना। आपको इवन फैक्टर बोल रहा है, तो इवन फैक्टर का मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि मतलब सर अगर अगर 18 का होता तो 9 होता ना, मल्टीपल ऑफ 2। अब वो तो देख, अब मुझे नहीं 180 मालूम, का वो देखना पड़ता। लेकिन मैं ये बस बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर यहाँ पे अगर 2 का मल्टीपल बोल रहा है, आपने इवन मल्टीपल इवन फैक्टर निकाल रखा है, तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, सेम हो गए। क्योंकि 2 ही तो हमारा इवन और को डिफाइन करता है। तो खत्म। अब देखो 360 का फैक्टर कर, 360 का फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे? अब फिर से लाइन में ड्रा करो, थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप करो। इसको 36 इंटू 10 कर सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब 36 को क्या कर सकते हो? 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो गया? 2 के पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, यही आ गया क्या फैक्टर इसका? यही आया सभी का? सभी का सेम आया ना? अब हमें पूछा है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर हम लोग क्या कर लेंगे, पहले 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1, तो कितना आ गया? 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18। पहला आंसर आ गया 18, जो कि आपका क्या है? इवन फैक्टर, राइट। अच्छा, ऑड पूछा है, ऑड फैक्टर। तो आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा सही है। ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर में क्या करना होता है हमें? इसको कैंसिल कर देना होता है, राइट है ना? हाँ। ये क्या होगा? 2 प्लस 1 और फिर क्या होगा? 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 कितना? 3 और 3 2 जा 6। और फैक्टर कितना क्या? 6, ये भी राइट है। 2 का मल्टीपल, ये भी राइट है, 18 आएगा। 9 का मल्टीपल निकालना है, 9 का मल्टीपल निकालना है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं निकालता हूँ मल्टीपल ऑफ 9।
ऑफ 9। इसमें क्या करेंगे 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 1 यही बचेगा क्या? यही बचेगा ना? यस। और 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 3 प्लस 1 4 और 4 2 जा 8। ये कितना आ गया? ये भी सही है। नहीं सारे सही है। समझ में आया क्या आप लोगों का? मैक्सिमम लोगों का आंसर सभी सही है। अभी एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसका आंसर डिफरेंट आया। क्लियर? तो आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछ दे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछ दे, किसी का मल्टीपल, किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछ दे, रैंडम में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसका, किसी नंबर का अगर इसका पूछ देता है कि फैक्टर बताओ तो इजीली आप लोग निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ में आया क्या सभी को? सर अपने मल्टीपल ऑफ 9 का 3 के पावर टू वो अलग निकाला है सर। वो प्राइम नंबर ही कुछ समझ नहीं रहा है सर। कहाँ पे सर वो मल्टीपल का। तो मल्टीपल ऑफ 9 बोला ना, तो 9 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 ही होगा ना। हाँ 3 इंटू 3 मतलब क्या 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर मतलब क्या 3 को स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अगर यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन लेगे तो 2 के पावर 3 तो बचेगा। 3 का स्क्वायर है ही है, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 3 के पावर कितना बचा 0 बचा। समझा क्या? समझा आप लोगों ने? मैसेज तो बहुत सारे आए हैं। समझा आप लोगों ने? हाँ सर। ओके, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम? सर मल्टीपल किसी को भी बता दीजिए एक बार। मल्टीपल का एक बार बताया तो फिर से अभी मल्टीपल का मतलब क्या आपको 9 का मल्टीपल बताना है ना। 9 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 करोगे ना। हाँ सर वो कॉमन वाला बताइए ना, वो स्टेप। 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए नोट हो गया है। हाँ सर। देखो 360 को क्या लिखोगे 2 के पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अच्छा मल्टीपल ऑफ 9 यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 9। मल्टीपल ऑफ 9 तो छोड़ो, 9 का फैक्टर करो। 9 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3, दैट मीन क्या आएगा 3 का स्क्वायर आएगा ना। राइट है ना? और 3 का स्क्वायर आएगा तो हमें उसमें से कॉमन क्या लेना है, इस प्राइम फैक्टर में से 9 हमें कॉमन लेना है। राइट है क्या? 9 कॉमन लेना है ना। हाँ सर हाँ। 9 कॉमन लेना है, इस पूरे फैक्टर में से 9 कॉमन लेना है। ठीक है, हमारा उतना है। अब यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे। यहाँ से 9 कॉमन लेने का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। 9 का मतलब हमने क्या लिखा है 3 का स्क्वायर प्राइम फैक्टर किया, इसका भी प्राइम फैक्टर किया है और वही हमें कॉमन लेना है। तो वो हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, यानी 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। 3 का स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 2 के पावर 3 आएगा। 3 के पावर 2 में से 3 के पावर 2 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, इसका मतलब 3 के पावर 0 बचेगा क्या। हाँ सर। इंटू क्या हो गया 5। अब इससे बात, अब जब कॉमन निकाल लिया तो इसका काम खत्म। अब बचा क्या 3 0 1, 3 में 1 ऐड कर दो, 0 में 1 ऐड कर दो, 1 में 1 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सर जो कॉमन लिया है उसमें से ही हमें माइनस करना है, मतलब जो कॉमन लिया उसी में से माइनस करना, मतलब आई मीन सर 9 हमने फैक्टर है उसमें से कॉमन लेना है ना। हाँ जो फैक्टर है उसमें से कॉमन, ये फैक्टर पूरा था उसमें से हमने 9 कॉमन लिया है, तो ये 3 0 0। समझा क्या? हाँ सर। तो क्या होगा 4 इंटू 2 तो कितना आ गया 8 है। यही तो बोला था उसने। हो गया नोट, क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सर मल्टीपल ऑफ 2 18 आया ना? मल्टीपल ऑफ 2 18, वो तो वही सेम आएगा ना, लिखा तो है यहाँ पर 18 क्यों है, क्योंकि ऑड है इवन है, वो तो सेम आएगा ना, वो कहाँ डिफरेंट आएगा। क्लियर? समझ आया? रब करो, कुछ और सीखे हम लोग नया। हाँ सर। चलो कुछ नया सीखते हैं। सर हम्म, हाइट एंड डिस्टेंस में देख तो लूंगी, और मेरे को अशोक सर बोले कि सैटरडे संडे को आपका लेक्चर अरेंज करवाएंगे वो, तो जो डाउट्स हो गए आप तभी फिर सॉल्व कर दोगे ना? तो अच्छा हाँ, आपका डाउट है, तो आप पर्सनली भेज भी सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं एक्चुअली आप मेरे को हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल नहीं आता, मैं यूट्यूब से देखूंगी तो हल्का सा मतलब एग्जाम जितना कुछ होगा, तो इसलिए हाँ लाइव नहीं, समझेगा मैं ना। क्या बोल रहा हूँ, देखिए देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे पूरी क्लास है ना, तो हमें एक क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस सब कवर कराओगे, तो हम हाइट एंड डिस्टेंस कवर करा देंगे। समझ रहे हो ना बात को, क्या मैं बोलना हाँ चाहता हूँ? लेकिन जैसे आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या हाँ, किसी चीज वो में तो डाउट है अगर कि हमें सच जैसे पूछना मेरा है, एल्जेब्रा तो पूरा आप हो क्या गया कर सकते उसका डाउट होगा तो मैं आपको भेजूंगी डायरेक्ट। हो, जैसे भी, या तो भेज सकते हो या तो सर से बात कर सकते हो, तो आपको वैसे मीटिंग अरेंज करने का जो भी चीजें होगी वो करके, अगर ओके मेरे पास टाइम रहेगा, जो भी टाइम बताएंगे तो वो आपका डिस्कस कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो वो आपका पर्सनल डाउट है। जैसे क्या है, कोई टॉपिक हुआ ही नहीं है और टॉपिक सभी लोगों का नहीं हुआ है, तो हम टॉपिक क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। समझ रहे हो? ओके। वो टॉपिक क्या कर लेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे। बस ये कवर करने में पूरी क्लास हमें होती है, पूरी क्लास सबके बच्चे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सबके डाउट है तो आपका पर्सनल डाउट है, क्योंकि आपने वर्क किया है। मेरे सबसे बड़ी बात क्या है, मैं डाउट सारे बच्चों को, अगर आपका डाउट है ना, मैं सारे बच्चों को नहीं बताना चाहता। रीजन क्या है इसका, कि अगर सारे बच्चों को बताऊंगा तो आपने आपका डाउट है, तो इसका मतलब आपने उस पर वर्क किया, उस क्वेश्चन पर वर्क किया। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में, आपको बताऊंगा इजिली सही से समझ जाओगे। जो बच्चे नहीं किए ना, या तो समझे, पहले तो समझेंगे नहीं, अगर समझना चाहेंगे तो उनको ये नहीं समझ में, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो उनको ये नहीं लगेगा क्वेश्चन है कहाँ से, ये क्या क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है। इसलिए जिसका डाउट है वो समझेगा ना, तो वो जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि उस पर वर्क किया। जो वर्क किया ही नहीं वो क्या समझेगा क्या हुआ है। चलो कुछ और ओके। सीखे हम लोग। हाँ चलो फिर से 72 पा जाए। ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, राइट है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। अब इसको कर लिया ना हम लोग ने, अब कर लो इसका फैक्टर लिख लिया हम लोग 1 2, अब तो फैक्टर याद भी हो गया बहुत से लोगों को। 4 6 8 9 12 6 18 24 36 72, कुछ छूटा तो नहीं ना? सब लिख दिया ना? 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट है ना? अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फैक्टर। हमें क्या, कोई नंबर गिवन है, जो भी नंबर गिवन है उस नंबर का सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। तो सम ऑफ फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे 72 का फैक्टर कर दिए, इसकी का सम ले लो तो आ जाएगा आंसर, राइट है क्या? मैं राइट हूं? अगर ये सम ऑफ फैक्टर की बात किया जा रहा है तो 72 का हमने फैक्टर कर दिया, ये 72 का क्या कर दिया, पूरा फैक्टर कर दिया ना हमने। फैक्टर कर दिया। हाँ 72 का पूरा जब फैक्टर कर दिया, सभी को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, राइट है क्या? मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे, या फिर नंबर जितने हाँ डिजिट है? नहीं ऐसे ही ना, यही फैक्टर है ना इनके। ओके ओके समझा। हाँ तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + हाँ 9 हाँ + 12 + 18 + 24 + 36 + 72 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट है ना? हाँ सर। हाँ सर। सम ऑफ फैक्टर यही फैक्टर है, इन्हीं का सम करना, मिल गया। बट एक बात सोचो कि एक नंबर है, हमें फैक्टर है, जब फैक्टर नहीं पता, फैक्टर बड़े हो रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो उस चीज में होता है, ठीक है ना? तो देखो आपको तरीका तो हो गया ना कैसे निकालना है। अब देखो, अभी हम लोगों ने सम ऑफ फैक्टर के लिए हमने क्या किया था कि अभी एक तो मैं फैक्टर जब इवन ऑड के बता रहा था तो मैं इसको क्या लिखा था, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 तक हम लोगों ने गया था क्या? तो हाँ सम ऑफ फैक्टर यस कैसे सर। निकालेंगे, देखो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ फैक्टर जो होता है ना, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 0
प्लस सम निकालना इसलिए प्लस लिख रहा हूँ, 2 के पावर 2 के पावर 3। चलिए ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का ही साइन रहने दो, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर, क्लियर है? इतना लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब प्रॉब्लम क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? अगर 2 के पावर 0 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू 1 है। 1 से इसमें सभी मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा? 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, 1 3 9 फैक्टर आ गया। फिर से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये फैक्टर, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे ये फैक्टर, यानी इनका फिर से अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जैसे मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा था, जैसे मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा था, अगर वैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सारे फैक्टर मिल जाएंगे, सारे फैक्टर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें कर दे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है ना? फिर इसका इसमें करेंगे, अभी हमने देखा है, जस्ट अभी देखा है, तो सेम आएगा, ठीक है ना? ये सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो देखो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आ रहा है, उन्हीं को ऐड करना, उनको ऐड करने के तो हमारा सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तो जो सम ऑफ फैक्टर हमें फाइंड आउट करना ही है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 1 2 3 इसको ऐड करने के जगह पे इसको ऐड कर लें? 2 के पावर 0 का मतलब कितना? 1। 2 के पावर 1 का मतलब 2। फिर 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 3 के पावर 0 1, 3 के पावर 1 का मतलब 3, 3 के पावर 2 का मतलब 9। इनको ऐड करो, 15, इनको ऐड करो, 13, मल्टीप्लाई करो, 195, इनको ऐड करो, आएगा। इनको ऐड करो, कितना आ रहा है? देखो कैलकुलेशन किसका फास्ट है, ठीक है? कैलकुलेटर यूज मत करना, बहुत से लोग कहेंगे चलो फास्ट करना है, फटाफट मोबाइल में सर पूछ ही तो रहे हैं अभी का, मैक्सिमम कोशिश किया करो ना अपने से करने का, फिर कैलकुलेटर जब यूज नहीं है तो आदत खराब करने से क्या फायदा। देखो किसका एडिशन फास्ट है, तो 195 सेम आ रहा है। सेम आ रहा है ना? इसका मतलब ये है कि हमको इसके प्लेस पे इतना ऐड करने के प्लेस पे हम इसको ऐड करने आसान पड़ेगा क्या? हाँ सर, बहुत आसान पड़ेगा। एक तो क्या है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आसान है, तो ले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, इसको करने का मतलब हमें पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा, इसके सारे फैक्टर निकालना पड़ेगा, और सारे फैक्टर निकालना ही हमारे लिए बहुत बड़ा टफ काम है, इतना आसान काम नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा था कि उसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि एक एक नंबर के 36 फैक्टर आ जाते, 24 फैक्टर, 36 फैक्टर, वो सारे फैक्टर निकालने में आप सोचो कितनी प्रॉब्लम होगी, राइट है ना? अब फिर उसके बाद फैक्टर को निकालो तो फिर ऐड करो, तो टाइम तो लगना ही लगना, तो उतना करने की जगह पे आप इतना करो। समझ में आया क्या सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है? यस सर। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कहीं पे तो बताओ सम ऑफ फैक्टर में। सर फिर से एक बार बताऊंगा। देखो सम ऑफ फैक्टर में क्या करना है आपको, जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते हो, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 3 तक। इंटू है बीच में तो इंटू लगा दो, हमने भी मल्टीप्लीकेशन का ही साइन लगाया, बीच में कुछ भी साइन नहीं लगाया। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, यानी हमने क्या किया 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया, फिर इनको अलग ऐड कर लिया, इनको अलग ऐड कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो फाइनल आंसर आया वो हमारा आंसर हो गया। फिर मैंने बोला कि आप इसका भी ऐड कर लो, इसका भी ऐड किया, आंसर सेम आया। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। देखो इसको एक बार गलत कर सकते हो आप, एक बार इसको गलत कर सकते हो, लेकिन इसको कभी गलत नहीं कर सकते। ये तो हमारा प्रोसेस एकदम परफेक्ट है, ये तो मेथड है, ट्रिक कर सकते हो, इसको ट्रिक है, ट्रिक चलो ठीक है मैं तुक्का मार दिया बना दिया, लेकिन ये चीज तो नहीं गलत है ना, ये तो तुक्का नहीं है, ये तो प्रोसेस है पूरा 1 बाय 1 स्टेप है। अगर ये स्टेप सही इसके बराबर आ रहा है इसका मतलब हमारा ट्रिक सही है।
मेरा सर ट्रिक उसको सही एक है। बार फिर से हमने समझा दो ना, जो आपने पूरा प्लस किया है। ये वाला हाँ हाँ हाँ। इसमें समझाना क्या है, आपको 1 में 2 ऐड करो, 2 में 3 ऐड करो, 3 में 4 ऐड करो, 6 में 8 ऐड करो, ये सारे ऐड कर दो, सभी के सभी ऐड कर दो बस। और सभी को अच्छा ऐड अच्छा, करना है आपने वो बस, और कुछ करना। फैक्टर अच्छा हाँ। सब ऐड करना है और कुछ करना ही नहीं, सब ऐड कर लो, जो आंसर आएगा वही सेम आ रहा है। हाँ हाँ मैंने वही समझे बोला कि समझे। अगर दोनों आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ट्रिक आपका क्या है, सेम है। समझ में आया सभी को? समझ में आया क्या? समझा सर। समझा सभी लोगों ने? हाँ सर। ओके, नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। ये सब इस टाइप से क्वेश्चन किसी टाइप से मिल सकता है, ध्यान देना, क्वेश्चन मिलने का किसी कोई भी टाइप हो सकता है, ठीक है। अब फैक्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे अच्छे बनते हैं। हो गया सर। हो गया नोट? ऑप्शन दे देता हूँ इसका। देखो इसको, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर आया एक लोगों का, वेरी गुड। और किसी का? अभी बहुत सारे लोगों को तो फैक्टर ही नहीं हुआ होगा 19600 का, ऐसे कैसे कर सकते हो लोग? बताओ कितना है? और किसी का?
फैक्टर के क्वेश्चन सभी आने चाहिए, बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है, आंसर मैक्सिमम लोगों का आना चाहिए। और किसी का नहीं? देखे फिर देखा जाए। हाँ सर, फैक्टर ही गलत आ रहा है शायद। डी ऑप्शन है सर, डी। गलत है सर डी डी, ऑप्शन है। डी दो, हाँ डी तो दो लोगों का आ गया। देखो क्या 19600 का फैक्टर। अब देखो इसका फैक्टर करने में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? अब ऐसा कर सकते हो 196 into 100, राइट है क्या? हाँ सर। ये भी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, जिसको आ रहा है उतना नहीं। ये किसका होता है? 14 का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है। हाँ सर बराबर। ये होता है 14 का स्क्वायर मतलब क्या? 2 into 7 था, 2 का स्क्वायर into 7 का स्क्वायर। ये क्या होता है? 2 into 5 था, 2 का स्क्वायर into 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बस फैक्टर हो गया क्या? तो क्या फैक्टर मिलकर 2 के पावर 4 into 7 के पावर 2 into 5 के पावर मिल गया फैक्टर सभी। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप से बोलो, बताओ। नहीं क्या किया है? 14 को अगर फैक्टर करोगे तो 2 into 7 करोगे ना। तो इसका मतलब 2 into 7 अब 14 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ऐसे समझ लो। 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हो? 2 into 7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर into 7 का स्क्वायर। समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सिमिलर यहाँ पे 10 का भी किया, ऐसे ही कर दिया। अब सम ऑफ फैक्टर देखना है। तो सम ऑफ फैक्टर देखना है। सम ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर सिंबल यहाँ पे 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर। ये निकालना है क्या आपको? यस सर। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 1 प्लस 7 प्लस 49, 1 प्लस 5 प्लस 25। ऐड करो, ठीक है? क्या हुआ? 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30 प्लस 1 31 इंटू 49 प्लस 1 50 प्लस 7 57, 25 प्लस 5 30 प्लस 1 कितना होगा? 30। मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है? 5 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, डी वाला। समझ में आया क्या? सर हाँ जी बोलो ना। सर ये मल्टीप्लाई का कुछ शॉर्टकट मेथड है क्या? अब देखो मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट मेथड तो बहुत सारे मेथड्स हैं, इसलिए मैंने नहीं बताता कि इसके मेथड बहुत सारे हैं। सर बताओ तो ना, एक जब मतलब बहुत टाइम लगता है ना इसके। हाँ तो वहाँ सर पे वो आपको 1 2 4 8 1 2 4 8 16 जो आपने किया है वो किसको प्लस प्लस करके किया है? 1 2 4 8 16 ऐड कहाँ किया? 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, 2 के पावर 1 की वैल्यू 2, 2 के पावर 2 की वैल्यू 4, 2 के पावर 3 की वैल्यू 8, 2 के पावर 4 की वैल्यू 16। ये है। ओके 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 सर।
आपको बेसिक मैथ में बताया गया होगा शॉर्टकट ट्रिक, वो जो क्या कैलकुलेशन ट्रिक होता है ना, कैलकुलेशन ट्रिक, हाँ सर बेसिक स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लीकेशन, शॉर्टकट हाँ सब तो वहां बताया पे हुआ। आपको बताया गया होगा कुछ कुछ ना कुछ तो जरूर बताया गया होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। इसके बहुत सारे ट्रिक होते हैं, वैसे वहां पर भी बहुत सारे ट्रिक बताए गए होंगे, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो 30 को क्या लिख लो, 30+1 लिख लो, 31 को क्या लिख लो, 30+1 लिख लो। अब 30+1 लिखना आसान है, अब 57 से मल्टीप्लाई करना आसान है। ये तो पहले 31 इंटू 31 है, तो 31 का स्क्वायर ही है ना। सर सपोज 31 इंटू मतलब 31, सर सपोज 3 डिजिट नंबर रहेगा एंड 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो कैसा करेंगे फिर? मैं पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखा रहा हूँ, पहली बात ये हाँ समझो, नहीं ठीक है मेरे ना। को पता है नहीं सर, आप जैसे टीचर। आप कंडीशन देखो, कंडीशन के यहाँ पे ये बात आती है कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा होता, तो कंडीशन वो आती है कि हम वो सब टॉपिक समझते हैं, बट हमारे पास जो सामने हम बस हम उतना ही देख सकते हैं ना, और वो उसको समझने जाएंगे तो उसकी बड़ी टॉपिक बन जाएगी ना। नहीं मैं जस्ट आपको पूछ रही थी मतलब उसका शॉर्टकट अगर मेथड है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ 3 डिजिट। अब जैसे मान लो आपके पास कितना आ गया, मान लो मैंने ये लिया 5 4 7, एक 2 डिजिट आ गया, मान लो 57 आ गया, यही हो गया ना 2 डिजिट नंबर। हाँ सर। अब इसको क्या करते हो, 5 4 7 इंटू कर दो 50 अब +7। अब देखो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना आसान है, 7 से भी मल्टीप्लाई करना आसान है, अब एक ही बार में हो जाता, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, समझा। हाँ। अब देखो 57 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि 5 से, अभी कहीं रफ वर्क में करना पड़ेगा, लेकिन इससे तो रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा ना, 5 से 5 और 7 में मल्टीप्लाई करना, ये रफ वर्क तो नहीं करना पड़ेगा ना, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए रफ वर्क तो नहीं करना पड़ेगा ना। और जैसे दोनों आ गए मल्टीप्लाई, उनको दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। ओके सर। समझा। तो इस तरह से ब्रेक करके बताते हैं, समटाइम कुछ 100 के पास वाले नंबर होते हैं उनके लिए अलग है, बहुत सारे। उसे सच कहो तो मल्टीप्लीकेशन का ऐसा कोई सॉलिड ट्रिक है ही नहीं कि जैसे आप बता दे कि ट्रिक में सब कुछ खत्म, जैसे स्क्वायर में मिल जाता है, क्यूब मिल जाता है, क्यूब रूट मिल जाता है, वैसा एक्चुअल में देखा जाए तो नहीं है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे रूट्स निकाल देते हैं, ये सेम क्या होता है, प्रैक्टिस होता है जितने अब इसी को प्रैक्टिस, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे इस तरह से करने के मतलब है कि हम क्या कर लें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, उनको उस पर हैबिट हो गई होगी तो उस पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जिसका जिस पे हैबिट रहता है, जिसका रहता है वो मल्टीप्लाई कर, समझ में आया। तो इसका यहाँ पे 31 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर कर लो। सर एक बार वो फैक्टर आपने जैसे बताया था वैसे निकाल के बताइए ना, मेरा क्यों पता नहीं रहा है। कौन सा फैक्टर? अच्छा ये इतना नहीं आ रहा आपका? सर वो वाला नहीं, वो ट्रिक में आपने जो बताया था ना वो ट्रेडिशनल मेथड क्या? ये इतना नहीं, ये आ रहा है ना आपका? हाँ सर ये समझा, बट दूसरा भी तरीका है ना वो सर एलसीएम इसको वाला, निकालने का। एलसीएम वाला सर। अच्छा आप लोग उसको एलसीएम बोल तो ही, अच्छा एक स्टूडेंट बोला, मैं भी बोला यहाँ एलसीएम कहाँ आ रहा है, 196 यही बोल रहा हो ना? हाँ सर हाँ। तो पहले 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 00 आएगा, यही आएगा ना। हाँ सर। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 9 आएगा, 00 आएगा। हाँ सर। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। अब इसके बाद तो डिवाइड नहीं होगा, राइट है ना। हाँ सर। अब देखो इस पे चले जाओ, 3 से डिवाइड होगा, 3 से लास्ट में देखो, 3 से डिवाइड करो 12 हो जाएगा, 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो डायरेक्ट 5 पे चलते हैं। 5 पे जाएंगे तो क्या, 5 2 जा 10, यहाँ पे 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 है लास्ट में तो 5 से जा सकता है, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 4 बचेगा तो 9 हो जाएगा, 9 5 जा कितना 45 होता है। फिर 7 से कर लो, 7 7 जा 7 आ तो गया, ये 4 हो गया, सर एक ये और 2 हो गया, एग्जांपल लो ना। किस चीज का? सर जैसे डिवाइड हो रहा है वैसे ही करना है ना, मतलब ये सम ऑफ फैक्टर का एक और एग्जांपल। सर कुछ नंबर का इशू नहीं है ना कि और नंबर प्राइम नंबर आना चाहिए या फिर इवन नंबर आना चाहिए, जैसे हो रहा है वैसे नहीं, प्राइम फैक्टर ये सब हम तो कर ही रहे हैं, प्राइम फैक्टर ये सब प्राइम फैक्टर ही होते हैं, इससे सब निकालोगे प्राइम फैक्टर ही मिलेंगे आपको। हाँ सर। इससे करोगे सभी प्राइम फैक्टर मिलेंगे आपको, क्लियर। सर एक और नंबर दो ना सॉल्व करने। चलो
सर 1 मिनट। हाँ अरे कौन सा करना था बताओ, मैं कर रहा हूँ। सर वो ये एलसीएम वाला? वाला। हाँ हाँ सर कर दीजिए जरा। देखो ये होमवर्क ले लो आप लोग। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360। 360 के सभी सम फैक्टर बताओ, सभी फैक्टर के सम। ये आप लोग करके आना, ठीक है? ओके सर। नहीं ऐसा ले लो 4200, थोड़ा सा अच्छा नंबर आएगा जरा। 4200 इसका करना, ठीक है? नोट कर लो 420। अब ऐसा मत करना सर मैंने, किसी ने 360 लिया है, किसी ने 4200, तो 4200 है आपका, 4200 है। क्लियर? यस सर। तो के क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे इवन ऑड इसमें भी है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ मल्टीपल का, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बोलो ना। सर मैं आपको क्वेश्चन भेज चुका, मैंने सॉल्व किया पर मुझे पता नहीं वो राइट है कि रॉन्ग है। कल रात से कर रही हूँ सर। चलेगा चलेगा। ओके सर। ओके थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय बाय।